हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बोफोर्स एकेडमी में। तो मैं आपका गौरव सर आज फिर से कुछ स्पेशल लेकर आया हूँ। जैसे कि हमने पहले स्क्वायर रूट की ट्रिक्स करी थी, आज हम करेंगे क्यूब रूट की ट्रिक्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्यूब रूट की ट्रिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग और कान खोल के बैठेंगे। स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट की ट्रिक्स। ठीक है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आपको स्क्वायर्स के लिए बोला था कि स्क्वायर्स हमें 1 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक अगर हमें स्क्वायर्स याद होंगे तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐसे ही क्यूब्स के लिए भी यही हमें याद करना पड़ता है, उसकी टेबल हमें याद करनी पड़ती है। उसकी कोई ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं आपको, बट आप टेबल याद करेंगे। 1 से लेकर 20 या 1 से लेकर 30 तक आप क्यूब रूट अगर याद कर लेंगे तो आप एकदम से जवाब दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले इसका एक चार्ट दिखाता हूं कि स्क्वायर का चार्ट और क्यूब रूट का चार्ट होता है हमारा। स्क्वायर में मैंने आपको पढ़ाए थे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ऐसे ही क्यूब का जो चार्ट है वो कहता है 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। इस तरीके से ये चार्ट आप लोग देख लेंगे, सेव कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो प्लीज़ इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्यूब रूट की ट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे क्यूब्स याद करने का तरीका। क्यूब्स कैसे याद होंगे देखेंगे। तो 1 का क्यूब जो होता है वो होता है 1। इसका क्यूब का मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 1। तो 1 की 3 बार मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 ही होगा। ऐसे ही 2 का क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 27। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 64। 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, 125। 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6, 216। 7 का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7, 343। 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, 512। 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1000। तो ये जो आपको देखना है, इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूं। वो ट्रिक क्या है देखेंगे। 1 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 1 है। यूनिट डिजिट क्या है हमारी? 1 की यूनिट डिजिट क्या है? 1। 2 की यूनिट डिजिट क्या है? 8। 3 की जो यूनिट डिजिट है वो है 7। 4 की यूनिट डिजिट है 4। 5 की यूनिट डिजिट है 5। 6 की यूनिट डिजिट है 6। 7 की यूनिट है 3। 8 की यूनिट डिजिट है 2 और 9 की यूनिट डिजिट है 9। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब देखते हैं। 3 की जो यूनिट डिजिट होगी वो 7 होगी और 7 की यूनिट डिजिट क्या होगी? 3 होगी। मतलब 3 की क्या होगी? 7 होगी और 7 की यूनिट डिजिट 3 होगी। ठीक है। 2 की यूनिट डिजिट 8 होगी और 8 की यूनिट डिजिट 2 होगी। देखिए 2 की यूनिट डिजिट क्या है? 8 और 8 की यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो कुछ इस तरीके से ही ट्रिक्स को फॉलो करेंगे हम। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम करेंगे इसको अभी और प्रैक्टिस करेंगे। तो पेपर में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होगा हमारा, उसमें हम जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। तो
एग्जाम में इसके क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे बच्चों ध्यान से बैठेंगे, दिमाग खोल के बैठेंगे बिल्कुल, और जो ट्रिक है उसको एक बार में ही समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि क्यूब रूट निकालने के लिए बोला है, क्यूब रूट ऑफ 17576, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो यूनिट डिजिट क्या है लास्ट में? 6। तो 6 किसके यूनिट डिजिट में था? आपने अभी लिखे होंगे 1 से लेकर 10 तक के जो क्यूब मैंने करवाए हैं, देखिए उसमें। तो 6 आप देखेंगे, 6 का क्यूब मतलब कि आपने देखा होगा 216 में आया होगा 6 यूनिट डिजिट। तो हम क्या करेंगे, 6 ही लिख लेंगे। किसके एंड में 6 आ रहा है? 216 के 6 के क्यूब में 6 आता है जो कि 216 होता है, और वो किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 6। तो लास्ट की जो 3 डिजिट है हम उनको काट देंगे, इनको हटा देंगे। अब क्या रह गया? 17 रह गया। तो 17 जो है किसके क्यूब रूट में आता है? अब आप देखेंगे किसके, या तो मिडिल में आएगा या वही होगा, वो चेक कर लेते हैं। 2 का क्यूब क्या था? 8 था। 3 का क्यूब क्या था? 27। अब ये किसके उसमें आ रहा है? 2 के क्यूब और 3 के क्यूब में बीच में आ रहा है 17, मतलब 8 और 27 के बीच में आ रहा है ना 17। तो जो छोटा वाला होता है, जो स्मॉलर डिजिट होती है, वही हम लिख देंगे। तो ये क्यूब रूट किसका है? 26 का। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं हम, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। 493039। सब बच्चे एक बार ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे जल्दी से। 493039 क्यूब रूट ऑफ 493039। अब लास्ट में क्या है? यहां पे 9। अब 9 किसके क्यूब में आया था? 729 आया था। वो किसका था? 9 का क्यूब था। 729। लास्ट की यूनिट डिजिट क्या है? 9। तो यहां पे क्या आएगा? 9। लास्ट की 3 डिजिट हटा दी हमने, क्या रह गया? 493। अब 493 किस किस के क्यूब के बीच में है? तो वो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं हम। देखिए 493। अब ये 343 है यहाँ पे, और 512 है यहाँ पे, मतलब 7 के और 8 के क्यूब के बीच में होगा 493। 7 के और 8 के बीच में होगा 493। 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512। अब आप देखिए 493 जो है वो किसके मिडिल में होगा? 7 और 8 के। तो हमारा आंसर क्या होगा? 79। क्लियर है? समझ में आया सबको? देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे क्यूब रूट ऑफ 681472। 681472 यूनिट डिजिट चेक करेंगे। 2 किस में आ रहा था? 8 में आ रहा था, और 8 किस में आ रहा था? 2 में आ रहा था। तो यूनिट डिजिट में हम क्या लिखेंगे? 2 किस में आता है? 8 में आता है। तो हम क्या लिखेंगे? 8। ठीक है, देखो 8 का क्यूब क्या बताया था मैंने अभी? 512। तो यूनिट डिजिट क्या थी हमारी? 512 थी। तो 2 किस में आ रहा था? 8 में आ रहा। तो हमने क्या लिख दिया? 8। 3 डिजिट पीछे से रिमूव करी हमने, क्या रह गया? 681। अब 9 का क्यूब देख लीजिए, 729। 681 8 और 9 के बीच में आ रहा है। 681 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में है। तो स्मॉलर क्या है हमारा? 8। तो आंसर इज 88। बहुत आसान है, बहुत इजी, समझ में आ जाएगा। एक बार ध्यान देना है बस। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा 9665 9663597।
जल्दी से करेंगे सारे बच्चे। 9663597। यस, तो नेक्स्ट है हमारा क्यूब रूट ऑफ 9663597। लास्ट में क्या है 7। 7 किस में आ रहा है 3 के क्यूब में आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा 3। 3 डिजिट रिमूव करी हमने, क्या रह गया 9663। तो 9663 हमारे चार्ट में कहाँ पे आ रहा है ये देखेंगे। 20 का क्यूब है हमारा 8000 और 25 का है 1565, मतलब 20 और 25 के कहीं बीच में है। तो 21 का भी चेक कर लेंगे, 21 का चेक करेंगे और 22 का चेक करेंगे। तो ये आप लोग चेक करेंगे और आंसर देंगे मेरे को। तो इसका आंसर जो बनेगा वो 213 बनेगा। ओके, क्यूब रूट ऑफ 1771561। अब देखिए यूनिट डिजिट में देखेंगे, यूनिट डिजिट में लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब 1 में ही आता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1। लास्ट की 3 डिजिट हमने रिमूव कर दी। अब 1771 किसके मिडिल में आ रहा है वो देखेंगे, चार्ट पे जाएंगे। 1771 1331 11 का क्यूब है और 12 का क्यूब है हमारा 1728 और 13 का क्यूब है हमारा 2197, मतलब कि 12 और 13 के बीच में आ रहा है 1771। 12 और 13 के बीच में आ रहा है 1771। तो स्मॉलर वाला क्या है 12, तो आंसर इज 121। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट है 1124864, क्यूब रूट ऑफ 1124864। तो वही तरीका सेम अप्लाई करेंगे हम। 4 किसके क्यूब रूट में आएगा लास्ट में, 4 यूनिट डिजिट कब आएगा, 4 का क्यूब 64। तो यहां पे क्या आएगा 4 का क्यूब 64, यूनिट डिजिट कब है 4 पे है, तो यहां पे क्या आएगा 4। 3 डिजिट रिमूव करी 1124, 1124 पे जाएंगे तो आप देखिए 10 और 11 के बीच में 1124 होगा, तो हम आंसर में क्या लेंगे 10, 104। ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करिए इनको। 10648 जल्दी से इसका आंसर देंगे। क्यूब रूट ऑफ 10648, 8 किस पे है 2 में है, 3 डिजिट रिमूव करी, 10 से 10 किसके क्यूब के बीच में है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो 2 और 3 के बीच में है, तो आंसर इज 2, 22 आंसर। कितना समय लगा 3 से 4 सेकंड लगे बस। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।